पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में आज दो मैचेस खेले जाने हैं और ये दो मैचेस ही प्ले ऑफ का फैसला करेंगे। एक तरह से आज प्ले ऑफ की जंग ख़त्म हो सकती है और अगर खिलाफ तवक्को नतीजा निकला तो शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है ये जंग। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के प्ले ऑफ के लिए अब सिर्फ दो टीमें क्वालिफाई कर सकी हैं, जिनमें मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी शामिल हैं, जबकि दीगर दो टीमों के लिए तीन टीमों में जंग जारी है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स शामिल हैं। गुज़श्ता मैच में कराची किंग्स ने आखिरी गेंद पर लाहौर कलंदर को शिकस्त देकर अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं और आज के मैचेस को मज़ीद सनसनीखेज़ बना दिया है। आज के मैचेस के लिहाज से भी बात करेंगे और इसका पॉइंट्स टेबल पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और इसके साथ साथ PSL के मैचेस का जो टाइम टेबल है वो भी चेंज हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आज का जो पहला मैच है वो खेला जाएगा रावलपिंडी में 2 बजे, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स मुकाबला करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक तरह से अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और ये मैच इस्लामाबाद के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर इस मैच में वो कामयाबी हासिल कर ले तो वो अपना प्ले ऑफ में जगह जो अपना नाम है वो रजिस्टर करवा लेगी और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी, और एक तरह से कराची किंग्स की जो उम्मीद है वो ख़त्म हो सकती है। और आज का जो मैच है उससे पहले पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल देख लें तो जो दो टीमें हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स, इन दोनों टीमों के बराबर 9-9 पॉइंट हैं, जबकि कराची किंग्स के 8 पॉइंट हैं। और अगर आखिरी मैच में कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देती है तो वो मैक्सिमम अपने पॉइंट 10 कर सकती है, जबकि ये दीगर जो दो टीमें हैं ये सिर्फ एक मैच जीतकर 11 पॉइंट की मालिक बन सकती हैं। इसलिए कराची किंग्स की क्वालिफिकेशन का डिपेंड इस बात पर है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्तें हों। अब सूरत हाल ये है कि अगर कराची किंग्स की जो टीम है उसको अगर आगे बढ़ना है, एक तो उसने पेशावर ज़ल्मी को लाजमी शिकस्त देनी है, उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स की शिकस्त की दुआएं भी करनी हैं। लेकिन अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी और दूसरे मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने फतह हासिल कर ली तो फिर प्ले ऑफ की जंग ख़त्म हो जाएगी, कराची किंग्स बाहर हो जाएगी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स ज्वाइन कर लेंगे प्ले ऑफ में मुल्तान सुल्तान्स को और पेशावर ज़ल्मी को। तो इस लिहाज से फिर आज के मैचेस का हम जायज़ा लेते हैं। लेकिन उससे पहले अहम चीज़ ये है कि PSL 2024 के जो मैचेस का टाइम है वो अब तब्दील हो रहा है। गो के आज जो पहला मैच है वो 2 बजे खेला जाएगा, दूसरा 7 बजे, लेकिन ये आखिरी मैचेस होंगे जो कि इस टाइम टेबल के मुताबिक खेले जाएंगे। फिर रमज़ान अल मुबारक की वजह से जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है, तो अब मैचेस रात 9 बजे शुरू हुआ करेंगे और अब दिन में सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा, कोई डबल हेडर नहीं होगा। रमज़ान अल मुबारक की वजह से 2 बजे मैचेस जो शुरू होते थे वो अब नहीं होंगे, रात को 9 बजे डेली एक ही मैच हुआ करेगा। तो ये टाइम टेबल में तब्दीली है। तो उसके बाद आज के मैचेस की बात कर लेते हैं। जो पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, तो गो के आखिरी मैच में पेशावर ज़ल्मी के हाथों मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी टीम बहरहाल बेहतर है और वो अपने आखिरी 5 मैचों में 2 शिकस्तें खा चुकी है। इसके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ बेहतर दिखाई दे रही है, जिसे आखिरी 5 मैचों में सिर्फ एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो देखना ये है कि आज के मैच के लिए कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट रहती है। अगर इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो आखिरी जो 5 मैचेस खेले गए हैं उनमें से 4 मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल की है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सिर्फ एक फ़तह हासिल कर सकी है। अलबत्ता ओवरऑल जो दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड है उसमें बड़ा फ़र्क नहीं है। मजमूई तौर पर 14 मैचेस खेले गए हैं, मुल्तान सुल्तान्स ने 8 मैचेस जीते हैं और 6 मैचों में इस्लामाबाद यूनाइटेड को फ़तह मिली है। तो इस एतबार से देखा जाए तो 2 ज़्यादा फतवात के साथ जो पलड़ा है वो मुल्तान सुल्तान्स का भारी है। और आज के मैच की प्रेडिक्शन की जाए तो यहाँ पर मैं मुल्तान सुल्तान्स ही को 10% ज़्यादा दूंगा, 60%, क्योंकि एक तो वैसे तो मार्जिन ज़्यादा बनता है अगर स्टेट्स देखे जाएँ, नताइज देखे जाएँ, लेकिन इस्लामाबाद ने आखिरी जो मैचेस में परफॉर्मेंस दी है उसकी वजह से कहा जा सकता है कि अब वो जीतने की पोजीशन में है। लेकिन 40% चांस मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूंगा और 60% चांस दूंगा मुल्तान सुल्तान्स को। इसके अलावा जो दूसरा मैच है वो खासा क्रूशियल है कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए और कराची किंग्स के लिए, क्योंकि कराची किंग्स ये मैच नहीं खेल रही, लेकिन उनकी निगाहें आज के दोनों मैचेस के ऊपर होंगी।
अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतह हासिल कर ली पहले मैच में, तो फिर दूसरे मैच में कराची किंग्स चाहेगी कि कोयटा को शिकस्त हो। जब कोयटा की टीम लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेगी, और अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में इंतहाई नाक़िस रही है। अब तक वो सिर्फ एक फ़तह हासिल कर सकी है, और आज का जो मैच है वो लाहौर कलंदर के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस कभी भी किसी दिफाई चैम्पियन टीम ने नहीं दी है जितना कि लाहौर कलंदर ने दी है। सिर्फ एक फ़तह हासिल कर सके हैं, उनकी साख का मसला है। दूसरी जानब कोयटा ग्लैडिएटर्स कोशिश करेगी कि आज फ़तह हासिल करके अगर मगर का खेल ख़त्म करे और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर ले। अलबत्ता कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो आखिरी दोनों मैचों में शिकस्तें हुई हैं उनकी वजह से उनका मोराल डाउन है, और वो अपने आखिरी 5 मैचों में सिर्फ एक फ़तह हासिल कर सकी है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मोराल है आज किसी हद तक डाउन होगा। और अगर दोनों टीमों के आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो गो के 2024 में कामयाबी हासिल की है कोयटा ने, लेकिन इससे पहले लगातार 3 मैचेस में उसे लाहौर कलंदर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरी 5 मैचों में 3 जो हैं लाहौर ने जीते हैं और 2 में कोयटा ने कामयाबी हासिल की। मजमूई रिकॉर्ड देखा जाए तो 17 T20 मैचेस खेले गए हैं इन दोनों टीमों के दरमियान, जिनमें से लाहौर कलंदर ने 9 और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 जीते हैं। तो एक तरह से एक ज़ायद फ़तह के साथ जो पलड़ा है वो भारी है लाहौर कलंदर का। लेकिन अगर आज के मैच के लिहाज से देखें तो लाहौर कलंदर को यूँ लगता है कि बदकिस्मती ज़्यादा लड़ रही है। जो गुज़श्ता मैच था कराची किंग्स के साथ, उसमें भी लाहौर कलंदर की टीम एक तरह से पूरी तरह मैच पर गिरफ्त अपनी मजबूत कर चुकी थी, लेकिन शोएब मलिक और इरफान के आगे वो पुल ना बांध सके और जिस तरह वो उन्होंने रन्स किए उसको ना रोक सके, जिसकी वजह से एक जीता हुआ मैच लाहौर कलंदर हार गई। इवन के आखिरी ओवर में मैच खासा फंस चुका था और आखिरी गेंद पर 3 रन्स दरकार थे, और ज़मान खान जो अच्छे यार्कर्स कर रहे थे, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, उनसे वो यार्कर करने की कोशिश में ऑफ साइड पर फुल टॉस गेंद हो गई, जिसकी वजह से शोएब मलिक ने बासानी चौका लगा दिया। तो इस सूरत की वजह से लगता है ऐसा है कि लाहौर कलंदर के लिए 2024 का जो साल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा उनके लिए। मुश्किल बदकिस्मती कह लें कि बाज़ मैचेस में लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरी है। तो इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, इस पर फिर कभी बात करेंगे कि दर हकीकत शाहीन अफरीदी की जो कैप्टनसी है, लगता है ऐसा है कि जिस तरीके से हासिल की गई है तो उसका ये किया धरा है, तो उसकी वजह से उनकी या कप्तानी को नज़र लग गई है, कुछ भी कह सकते हैं, या लाहौर कलंदर को नज़र लग गई है जो कि लगातार 2 टाइटल्स जीत चुकी थी और ये तारीख़ में किसी और PSL टीम ने ये कारनामा सर अंजाम नहीं दिया था। और इस बार उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कौन है। लगता है ऐसा है कि शुरू के 4 सीज़न वाली जो लाहौर कलंदर है वो वापस आ गई है। बहरहाल आज के मैच के लिहाज से अगर प्रेडिक्शन करें तो मैं यहाँ पर, क्योंकि गुज़श्ता मैच में गो के लाहौर कलंदर के फ़खर जमान भी फॉर्म में आ गए हैं किसी हद तक, लेकिन इसके बावजूद आज के मैच में मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5 ज़ायद पॉइंट दूंगा। जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा कांटेदार होगा। 55% चांसेस है कोयटा ग्लैडिएटर्स का और 45% चांस जो है वो लाहौर कलंदर को दूंगा, लेकिन ये मुकाबला बहुत सख्त होगा। लेकिन देखना ये है कि कोयटा के वो प्लेयर जो चले गए थे क्या वो आज का मैच खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी।